नमस्कार साथियों, टीचर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम पर डे लेके आते हैं। इधर 2-3 दिन से बंद था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कि मैं प्रयागराज से हूं और आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तो ट्रैफिक का मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। कोई भी महापर्व आता है स्नान का, 2-3 दिन गाड़ियां ही बंद कर दी जा रही हैं, तो फिर आना मुश्किल हो गया था। फिलहाल चलिए अब फिर से आ गए हैं। जो महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए रहने वाला है। आज की क्या ऐसी खबर है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपके भी जो प्रश्न होंगे आप उसको पूछ लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज की खबरों पे हम चर्चा करते हैं। आज की खबर क्या क्या है, तो यहाँ पर एक खबर मैं बता दूं बिहार से, चूंकि बिहार से कुछ न कुछ आता ही रहता है हमेशा। बिहार से मुझे नहीं लगता कि किसी दिन भी ऐसा हो कि जिस दिन कोई इन्फॉर्मेशन ना निकले। बिहार से एक इन्फॉर्मेशन निकला है कि आपका सूचित किया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना की आधिकारिक वेबसाइट 15/1/2025 से ये आपका हाँ से है पूर्व में, मतलब आपका वेबसाइट चेंज कर दिया गया है। तो अब जो वेबसाइट पे आप पता करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग, सबका स्वागत है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब जो है बीपीएससी जो है उसकी वेबसाइट नई वाली क्या है। ये वेबसाइट, ये नई वेबसाइट है, नई वेबसाइट है, नई वेबसाइट है, ठीक है, नई वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये पुरानी थी। अब जितने भी आवश्यक सूचनाएं होंगी, विज्ञापन होंगे, परीक्षा फल होंगे, इंटरव्यू लेटर होगा, पाठ्यक्रम एवं अद्यतन सूचनाएं होंगी, अब इस वेबसाइट पे आपकी आने वाली हैं, ठीक है। तो नया हो गया है, बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने यह जारी किया है, ठीक। तो नई वेबसाइट आ गई है। और एक महत्वपूर्ण चीज कि लगातार मैं बिहार के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोग लगातार अपडेट थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी प्रयास किया गया, 1-2 में तो नहीं आया। तो इसमें लगातार दो प्रयास, एक प्रयास स्टेट कराने का और दूसरा प्रयास जो है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मतलब यह होता है कि जितनी सीटें रिक्त चली गई हैं, जैसे आपके टीआरई 3 में लगभग 21,000 प्लस सीटें खाली चली गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप थोड़ा सा अगर 1-2 नंबर घटा करके मेरिट डाउन कर देंगे तो कम से कम 21,000 शिक्षक और नियुक्त हो जाएंगे, उनका भी भविष्य बन जाएगा। लगातार इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो ये जो है शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ही पूरक परिणाम संभव, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों की ओर से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का अनुरोध प्राप्त हो रहा है। लगातार बच्चे इस पे लगातार अनुरोध कर रहे हैं। आयोग ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है। आयोग ने बताया कि सभी कक्षाओं का रिजल्ट और जिला आवंटन जारी कर दिया गया है, मतलब जिला सबका जारी कर दिया गया। काउंसलिंग जो है आपका 21 जनवरी से 30 जनवरी काउंसलिंग होगा, ठीक है। सिर्फ उच्च माध्यमिक के 6 विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है। इसमें अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जा रहा है, अतिथि शिक्षकों को वेटेज दिया जा रहा है, ठीक है। 25 अंक का वेटेज था। यहां पर हम बात करेंगे, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका रिजल्ट भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी आयोग की ओर से की जा रही। करीब 3,500 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अतिथि शिक्षकों की वजह से रुका हुआ है। बिहार में अतिथि शिक्षकों की संख्या 492, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। हाँ, यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इन्होंने मतलब पलट दिया है, ये हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आयोग ने विज्ञप्ति जारी करने तो बताया कि शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने के बाद, मतलब शिक्षा विभाग को सौंप दिया है। मतलब बीपीएससी क्या करता है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि अल्टा पल्टी करता है। वो कहता है कि इनका काम है, वो कहता है इनका काम है, लेकिन हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ जो है मेन जो चीजें थी वह आपका स्टेट को लेके थी, स्टेट को लेके थी कि एक बार जो है स्टेट जो है आपका पुनः करा ले, एक बार स्टेट जो है पुनः करा ले, ताकि जो है एक जो बच्चे छूट गए हैं या जो बच्चों का बीएड अभी सेशन समाप्त हुआ है, पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं समाप्त हो पाया, इसके वजह से वो बड़े परेशान हो गए हैं, ठीक है। हिमांशु स्वागत है, सबको स्वागत है एक बार। यहाँ पर एस्टेट जो है वो कराना चाहिए। मैं बार बार हम लोग प्रयास कर रहे थे कि एस्टेट एक बार हो जाता, और एस्टेट में बहुत टाइम नहीं लगेगा भाई, विषय वार होता है, ऑनलाइन पेपर होता है। आप 4-5 दिन के भीतर करा, 5 दिन में पेपर करा सकते हैं, क्योंकि आपने कराया हुआ है, इसके पहले आपने कराया हुआ है। आप 4-5 दिन में पेपर करा सकते हैं, ठीक है, 5 दिन में करा सकते हैं। मतलब कुल अगर टोटल देखा जाए तो 20 दिन के भीतर सारी चीजें की जा सकती हैं। अगर आप फॉर्म भर दें, फॉर्म भरने का एक 7 दिन फॉर्म भरने का रख दीजिए, 7 दिन, साथ अगले हफ्ते पेपर रख दीजिए, अगले हफ्ते जो है पेपर रख दीजिए, ठीक है। तब तक फॉर्म का डेट आता रहेगा, जब तक आपका टीआरई 4, अब टीआरई 4 जो है, टीआरई जो है टीआरई 4 जो है, ये भी जो है मार्च तक में आपको, फरवरी में तो नहीं लग रहा है, मार्च तक में आपको देखने को मिलेगा, मार्च तक
देखने को मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा, मार्च तक देखने को मिलेगा। तैयारी फोर के लिए निश्चिंत रहिए। सर जीआईसी का, हाँ बस थोड़ा उस पर भी आ रहा हूँ मुक्ता, मैं उसी पे आ रहा हूँ आपकी बात पे, थोड़ा सा मैं बीपीएससी के बारे में बता दूं। मार्च तक देखने को मिलेगा। अभी जो है 21,000 पद खाली हैं वो है, प्लस आपके जो 80,000 पद आपके आएंगे वो हैं। तो देखिए लगभग 80 या प्लस ही वैकेंसी आपकी रहेगी टीआरई फोर में। तो आप लोग टीआरई फोर के लिए लगे रहिए। मैं बार बार कर रहा हूँ कि 3 महीने का समय बचेगा, कुछ 3 महीने नहीं पढ़ने के लिए, बहुत तेज बीतेगा, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, कंपटीशन है ना। यहाँ पर आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की तैयारी की जा रही है। देखिए इतना विवाद हुआ था, जो कि क्या बोलते हैं, नामलाइजेशन हो रहा था। तो अब जो है यूपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए कोषागार से 25 किमी की दूरी तक बनेंगे केंद्र। आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर मांगी गई परीक्षा केंद्रों की सूची। पुनः केंद्र की सूची मांगी गई है, जिनका आरओ और एआरओ है वो फटाफट तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब यह आपको जल्द ही इसका सूचना मिलेगा। ठीक, चलिए। हाँ, शिक्षक विहीन, अब देखिए ये यूपी सरकार की पोल है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। ठीक है, यूपी सरकार की थोड़ा सा हम पोल देखते हैं कि कहते हैं कि यूपी सरकार ने कहा, जो उनके एक मंत्री हैं बयान देते हैं शिक्षक का और स्टूडेंट का अनुपात बराबर है। ये आईना दिखाने के लिए काफी है कि शिक्षक विहीन हो गए हैं शहर के 19% स्कूल। ये प्राथमिक विद्यालय का सबसे बुरा स्थिति प्राथमिक विद्यालय का है। स्थानांतरण समायोजन की दोषपूर्ण नीतियों के कारण प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 19% अधिक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं है। वहीं करीब 12% स्कूल शिक्षा मित्रों के भरोसे हैं। मतलब 19% स्कूल में बताओ शिक्षक नहीं है। सोचिए, ये इनको आना देखिए, शिक्षक नहीं है, ठीक है। 12% जो है शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं, बेचारे काम चला रहे हैं, शिक्षा मित्र से काम चल रहा है। ये सरकार को आयोग आईना दिखाने वाला है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इस पे जो है कि शिक्षक नहीं है, लेकिन इनका अनुपात समानुपात बराबर हो जा रहा है। भगवान जाने कैसे बराबर कर रहे हैं। ठीक है, हालत है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र में कुल 5,104 परिषदीय स्कूल है, जिसमें 3906 प्राइमरी स्कूल है, जबकि 1198 अपर प्राइमरी स्कूल है। हाँ, इनमें से 970 स्कूल शिक्षक विहीन है। मतलब 970 स्कूल में 970 स्कूल में शिक्षक ही नहीं है। सोचिए, शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है। आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी की स्थिति क्या है। अब देखो यहाँ पर लखनऊ में 60 स्कूल ऐसे हैं जहाँ शिक्षक विहीन है, गोरखपुर में 60 है, प्रयागराज में 74 है, वाराणसी में 56 है, मेरठ में 71 है, बरेली में 72, अयोध्या में 66, गौतम बुद्ध नगर में 69, देवरिया में 10। मतलब ऐसे ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, मतलब शिक्षक नहीं है। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे केवल शिक्षा मित्र हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति ये चीज की है। ठीक है, अब आप जो है लगातार पूछ रहे हैं जीआईसी और एलटी, लेकिन सर जीआईसी का कब तक आएगा विज्ञापन। देखिए ऐसा है, जीआईसी का हम लोग लगातार अंदाजा लग रहे थे कि यूपीपीएससी के कैलेंडर जारी होगा। यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी हो रहा है, कैलेंडर, ठीक है, यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी हो रहा था, जारी होने वाला है। इसमें हम लोग उम्मीद किए थे कि आपका यूपीपीएससी में जीआईसी, आपका जीआईसी और एलटी और जीडीसी और बीईओ बीईओ ये जो है मेन में आपके इतने सारे फॉर्म आपके आ जाए। ठीक है, लेकिन अभी जो है अभी ये सुनने में आ रहा है कि कैलेंडर में पूरा जो है पूरा कैलेंडर नहीं जारी हो रहा है, कुछ कुछ करके कैलेंडर जारी हो रहे हैं। मतलब जैसे कैलेंडर जो एक ईयर होता है उसमें से 2-3 वैकेंसी को शो कर रहे हैं, धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो लगभग हो सकता है 1 आध महीने इसमें, अभी 1-2 महीने, एक कम से कम 1-1.5 महीने टाइम अभी इसमें और लग जाए आपका जीआईसी और एलटी में। कारण क्या है कि अभी जीडीसी वाला मामला भी चल रहा है कि जीडीसी का अभी सुनने में आ रहा है कि इसका अभी जो है कुछ खामियां हैं, इन्होंने दूर नहीं कर पाए हैं। हमने इस ये वीडियो जो है जीडीसी को लेके कुछ दिन पहले बताया था कि इसमें अहर्ता को लेके थोड़ा सा भी माथा पच्ची है। बाकी एलटी और जीआईसी में जो है आपका अहर्ता बिल्कुल समाप्त है, सबको पता है। तो उम्मीद है कि आपका, हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार 2025 में वैकेंसी ये जीआईसी और एलटी आनी तय है, 1-2 महीने में चाहे जब आ जाए। आप लोग लगातार आपका, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल अलग है टीजीटी पीजीटी से, आप लोग कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए कि जीएस और अपना विषय, जीएस और विषय पढ़ते रहिए, पुराने पेपर सॉल्व करते रहिए। पहले पुराने पेपर सॉल्व करते रहिए, जीएस अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और विषय भी अपना पढ़ते रहिए। वैकेंसी जब आएगी तो आपका पूरी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई सभी प्रारंभिक परीक्षाएं एक दिन में कराने की तैयारी हो रही है। मतलब अब कोषागार विभाग से 25 किमी दूर तक केंद्र की सूचना। ठीक, ये मतलब आरओ का है आपका। यहाँ पर डीएलएड में जो है 94,92 सीटें आवंटित हो गई हैं। आपका 24 के प्रवेश के लिए 94,92 सीटें अभ्यर्थियों के पहले चरण में 3 चक्र में आवंटित की गई हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की कुल 10,600 सीटों में से
9,272 सीटें अभ्यर्थियों की उनकी मेरिट के आधार पर आवंटित कर दी गई। तो डीएलएड वाला प्रक्रिया भी आपकी चल रही है, ठीक, चल रही है। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा एक चीज को लेकर के कि जो डीएलएड कर रहे हैं वो अपना कॉलेज देख ले, मेरिट चल रही है मेरिट वाला। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ वैकेंसियां जो है, यहाँ पे जो है कुछ वैकेंसियां आपकी, जैसे अभी जो आपका है, अभी जो है राजस्थान, राजस्थान जो है, राजस्थान, आपका राजस्थान डिग्री कॉलेज, आरपीएससी, आरपीएससी डिग्री कॉलेज, डिग्री कॉलेज का फॉर्म आ गया है, फॉर्म शुरू हो गया है, फॉर्म शुरू हो गया है, भर दीजिएगा। 10 फरवरी आखिरी डेट है, 10 फरवरी जो है अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि है। तो ये फॉर्म शुरू हो गया है, जो फॉर्म शुरू हो गए हैं वो फॉर्म भर दो। हिमा, स्वागत है आपका। जो फॉर्म आपके शुरू हो गए कम से कम वो तो फॉर्म भर दीजिए, जिनका नेट है वो आपका आरपीएससी भर दे। इसका रीट वाला फॉर्म आप लोगों ने शायद नहीं भरा, मैंने कहा था रीट का भी फॉर्म आया हुआ है राजस्थान का, आप वो भी भर देते तो आपका विकल्प मिल जाता। इसके अलावा एमपी का फॉर्म आने वाला है, एमपी टीजीटी, एमपी टीजीटी का फॉर्म आने वाला है। 20 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च से पेपर प्रारंभ हो जाएगा, 20 मार्च से। अब एक चीज मैं बता दूं, एमपी जितने भी एग्जाम होते हैं अगर ऑनलाइन मोड में होते हैं, वह केवल 45 दिन का समय देता है फॉर्म भरने से और पढ़ने तक, पेपर कराने तक में केवल 45 दिन का समय देता है। सर यूपी टीजीटी पीजीटी का अभी देखो, यूपी टीजीटी पीजीटी का भी अध्याचन ही नहीं पहुंचा है। जब तक यूपी टीजीटी पीजीटी में जो है, देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या है, अभी अध्याचन, जब तक अध्याचन नहीं पहुंचेगा, अध्याचन, अध्याचन, अध्याचन वाला काम जो है, अध्याचन वाला काम अभी हुआ ही नहीं है। और पोर्टल सुधारा जा रहा है, पोर्टल अब देखिए कब सुधारा जाएगा, हम लोग प्रयासरत में हैं कि जल्दी से पोर्टल सुधार लिया जाए, पोर्टल पे चीजें मिलने लगे। कारण क्या है, मैं आपसे पुनः बता दे रहा हूँ कि जब तक अध्याचन नहीं जाएगा तब तक कैसे पता चलेगा किसमें कितनी वैकेंसी खाली है। हम लोग बता रहे हैं कि हाँ 30,000 सीट खाली है, लेकिन एग्जैक्ट जब अध्याचन के थ्रू ही जाएगा और पोर्टल थोड़ा सही हो जाएगा तो अध्याचन भी पहुंच जाएगा। और जैसे अध्याचन पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, अध्याचन मान लीजिए बहुत लगेगा, 1 महीने लगेगा, लेकिन औसतन जो है आपका यह यूपी टीजीटी पीजीटी का अगर एक अंदाज लिया जाए कि कब तक आ सकता है, तो मई जून के पहले आपका ये नहीं आएगा, मई जून के पहले यह आपका नहीं आएगा। अगर मैं एक अंदाज लूँ, कम से कम मई जून तो लग ही जाएगा, उससे पहले तो संभव ही नहीं है इसका आना, ठीक है, याद रखिएगा। उसके पहले तो आप लोग जो है दिमाग से निकाल दीजिए कि अप्रैल में आएगा, मार्च में आएगा, मई जून के पहले किसी कीमत पे संभव नहीं है। डिले हो सकता है लेकिन उससे पहले नहीं आएगा, और थोड़ा देरी हो सकती है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो जिनका बिहार, अभी जो ध्यान देने वाली बात है, जो बच्चे जिनके पास विकल्प है वो बिहार पे फोकस करें, बिहार पे फोकस करें। टीजीटी एमपी का जिनका शिक्षक पात्रता परीक्षा निकला हुआ है उस पर वो फोकस करें, ठीक। आरपीएससी का फॉर्म ग्रेड 1 ग्रेड 2, ग्रेड 1 ग्रेड 1 ग्रेड 2 उस पर फोकस करें, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पे फोकस करें, ठीक। ये जो लेटेस्ट वैकेंसी आपके आए हैं उस पर फोकस करें। हाँ, जो एलटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रवक्ता की तैयारी करना चाह रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी की, तो पेपर तो होगा, फॉर्म तो आएगा निश्चित है। तो अभी से आप लगे रहिए, अभी से लगे रहेंगे तो आपको बहुत पढ़ना है ना, आप कम से कम इतना सिलेबस लंबा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर जो है हिंदी टीजीटी वर्ग जो है आपका एमपी के चालू हो गया है, जिसमें लाइव क्लासेज हैं, जिसमें एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। आपका प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट इसमें चलेगा, क्लास नोट्स में पीडीएफ मिलेगा। पहली बार में चयन कैसे होगा इसको भी हम चर्चा आपसे करेंगे कि आप एमपी का 45 से 50 दिन में कैसे आप पहली बार निकाल लें, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैंने वहाँ एग्जाम देखे हुए हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा वहाँ का आइडिया ज़्यादा है, ठीक। तो बहुत अच्छे से मतलब ये प्रॉपर जो है आपके यूपी में टीजीटी बोलते हैं, वहाँ पे वर्ग 2 बोलते हैं। तो ये जो है आपका फॉर्म जो है जल्द ही आपका लास्ट जनवरी तक यह फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक। लास्ट जनवरी तक फॉर्म आ जाएगा, ठीक। 20 मार्च से इसका पेपर संभावित डेट रखा गया है, 20 मार्च से। आप लोग अगर चाहते हैं कि एमपी वर्ग 2 में हिंदी शिक्षक बनना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर हमारा है, या कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो आपको एमपी के अलावा, तो 9628, 95, 95, 95, 92, 37 ये नंबर है। और 6 to 8 हिंदी, 6 to 8 हिंदी बीपीएससी, 6 to 8 हिंदी बीपीएससी, बीपीएससी अगर चाहते हैं, बीपीएससी क्लास चाहते हैं, शाम 5 बजे पर डे क्लास चलती है, एडमिशन ओपन है शाम 5 बजे, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका 6 to 8 में है। 6 to 8 हिंदी बीपीएससी चल रही है, TRE 4 के लिए, TRE 4 के लिए चल रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, आज बहुत विशेष न्यूज कोई नहीं थी, लेकिन मैंने ये बता दिया थोड़ा सा जो है बिहार को लेके थोड़ा सा विशेष न्यूज है नहीं, आप लोग को बस उत्साहवर्धन कर
मान लीजिए यही आवर्धन करके फलता जो एक दिन में, बस लगे रहिए, कंपटीशन का दौर है, बहुत पढ़ना है। बाकी कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।